जी सर। हेलो। जी सर। हेलो। हेलो, एम ऑडिबल सर? हेलो। हेलो, एम ऑडिबल सर? हाँ, यस, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। तो बीच में गड़बड़ कैसे हो गया? पता नहीं सर, थोड़ा सा वो आया और आप हेलो हेलो करने लग गए, तो फिर मैंने रिकॉल करा। अच्छा। जी सर। हाँ तो ओके, सर आप वो इसको दोबारा रिकॉर्डिंग हाँ, कीजिए। रिकॉर्डिंग पे ही है सर। जी सर। इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड? जी सर। गेटिंग रिकॉर्डेड? जी सर। तो हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? कि ये है ना, मतलब मलाईदार पोस्टिंग के लिए लोग आज है ना अभी हाँ, तो एनर्जी लगा रहे जो ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं हैं। हाँ वो भी सेवा के दौरान उन्हें फेवरेबल पोस्टिंग मिले इसके लिए नेताओं की चमची मारते रहते हैं, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, और जनता जो है कहीं रडार पे होती नहीं है, बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद जो है ना उनको कोई पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट मिल जाए हाँ तो उसके लिए चम्मच मारते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, मतलब नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद वो अपने खुद के लाभ के से जुड़े उस पे ही उनका प्रयास बना रहता है, राइट? ये तो है सर। तो जनता का तो कोई उसमें वो है नहीं। तो अब अपन ये देखें कि एक सबसे ऊपर पॉलिटिकल व्यवस्था आई जिसमें ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, राइट? हाँ हाँ उसमें राजनेता बैठे हाँ जिनमें से अब जो है 50% के लगभग अपराधी हैं, हाँ अनपढ़ गंवार भी हैं। हाँ तो जहां एक चपरासी के लिए साक्षर और साचरित होना चाहिए, जबकि चपरासी बेचारा कार्यालय के बाहर बैठा रहता है, कोई निर्णय नहीं लेना होता है, हाँ, फिर भी उसे साक्षर और साचरित होना चाहिए, राइट? बिल्कुल सर। फिर जो है ये राजनेता जो कि देश के बारे में महान निर्णय लेने वाले होते हैं, देश के भाग्य विधाता होते हैं, देश के कानून के निर्माता होते हैं, ये अनपढ़ गंवार और अपराधी क्यों, राइट? हाँ हाँ तो ये अनपढ़ और गंवार और अपराधी या जो है जाति को तोड़ के जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कुछ कुछ वैमनस्यता फैला के ये राजनेता बन गए, सत्ता में काबिज हो गए, ये आपका सबसे ऊपर लोग बैठ गए, राइट? जी 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 जी। इसके बाद एक कानून है जो कि जो है अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया, राइट? हाँ हाँ और व्यवस्था जो है गुलामों पे शासन करने के लिए बनाई। हाँ ये हाँ सब यथावत है, तो आप गुलाम हुए कि नहीं हुए? हाँ हाँ हाँ, सही बात है, हुआ सर। हाँ? यही कारण है कि आपको एफआईआर लिखाने के लिए भटकना पड़ता है। हाँ आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है। यदि एक पटवारी कुछ गड़बड़ कर देता है तो उस गड़बड़ी से लड़ते लड़ते आपकी चप्पलें घिस जाती हैं, आपको न्याय नहीं मिलता है। डू यू एग्री विथ मी? डेफिनेटली डेफिनेटली सर। तो क्या आप सहमत हैं कि आप अभी भी गुलाम हैं? हाँ बिल्कुल 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 सर। हैं? ये जो इतनी कवायद हमने आपको समझाने की वो ये बताने की कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, लीगल मैकेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशनल मैकेनिज्म, दे आर अगेन हैविंग द लॉर्डशिप कॉन्सेप्ट। देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, हेंस जो है इट इज ए अरेंजमेंट फॉर द गुलाम्स, राइट? और आप जो है एक वोट देने वाले गुलाम हैं, और चूंकि आप वोट देने वाले गुलाम हैं लिहाजा आपको गरीब बना के रखना बहुत जरूरी है, आपको फ्री भी बांटना बहुत जरूरी है जिससे आपका सम्मान टूट जाए, आप जिससे कि आपको दारू, पैसे और साड़ी बांट के आपके वोट को खरीदा जा सके। जी सर। समझ गए ना? जी सर। तो अब इसमें कोई संदेह है क्या गुलामियत वाली? नहीं 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 सर, कोई संदेह नहीं है। चलिए, तो अब अपन भाग नंबर 2 पे पहुंचते हैं, जी राइट? सर। जी सर। इसका मतलब है कि ये जो भी व्यवस्था अपन लाए हैं ये पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के लाई गई है, राइट? हाँ 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 हाँ, चाहे अंग्रेजों के कानून को अडॉप्ट किया हो, चाहे अंग्रेजों की व्यवस्था को यूज किया हो, चाहे चाहे जुडिशरी को अडॉप्ट किया हो, ये सब काम पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हुए हैं। बिल्कुल डेफिनेटली सर। हाँ या नहीं? डेफिनेटली सर, यस। हुए हैं, राइट? लिहाजा आप इस व्यवस्था को पार्लियामेंट के अंदर बैठकर ही कर सकते हैं, राइट? तो ये जो पब्लिक डिबेट करके और जो है ना पीआईएल लगा के जो कोर्ट के माध्यम से कराया जा रहा है, ये वोट बैंक तैयार करने की घृणित साजिश है, राइट? नहीं तो जो है पहले उन्होंने जो है अंग्रेजों के नियम कानून अडॉप्ट कर लिए और फिर जो है वर्ग विशेष को तुष्टीकरण करने के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स और संविधान की व्यवस्थाओं के विपरीत नियम कानून जो है इसी पार्लियामेंट में बैठ के बनाए गए, राइट? जी सर। तो अब इसका निदान क्या है कि हम जो है
उसी पार्लियामेंट में बैठ के उन्हें रिपील करें, चेंज करें, उन्हें जो है डेमोक्रेटिक बनाएं, अकाउंटेबल बनाएं, पूरे जो लॉर्डशिप है उस लॉर्डशिप को डिसमेंटल करके हम उसे अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाएं, जिसमें कि यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो उसमें कंपनसेशन का प्रावधान होना चाहिए, उसकी नौकरी जाने का प्रावधान होना चाहिए, उसे जेल भेजे जाने का प्रावधान होना चाहिए। डू यू एग्री विथ मी? डेफिनेटली सर। अब सवाल उठता है कि वर्तमान जो राजनीतिक नेतृत्व है जो इस व्यवस्था का लाभ ले रहा है वो क्या ऐसा करेगा, और यदि वो नहीं करेगा तो हमारे पास और क्या विकल्प हैं, राइट? अब जो विकल्प अभी अवेलेबल हैं वो विकल्प मैथिली शरण को ग्राह्य नहीं है, राइट? जैसे पॉलिटिकल पार्टी लोग बाग बना रहे हैं, राइट? जैसे लोग बाग अन्ना हजारे जी ने आंदोलन किया जो कि पूरे देश में जो है जिसने पूरे देश को जगाया, और अन्ना हजारे जी ने और ये अरविंद केजरीवाल जी का कहना ऐसा मानना था कि हम लोकपाल एक्ट ले आएंगे और लोकपाल महोदय को बिठा देंगे तो इस देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, राइट? तो लोकपाल एक्ट भी बन गया और मार्च 2019 से वहाँ लोकपाल महोदय भी बैठे हुए हैं जिनका नाम अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है। तो भ्रष्टाचार का जो है भावी कुछ बदला क्या? नहीं। कहीं कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं आया। कहीं क्या भ्रष्टाचार की जो है ना उसमें कमी आई है या बढ़ोतरी आई है? बढ़ोतरी तो है, एनुअल ग्रोथ अच्छा है भ्रष्टाचार का। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार का जो है पेड़ और बेल जो है बहुत जोर से पनप रही है, ठीक है ना? जी सर। अब सवाल ये है कि आप इस व्यवस्था को कैसे बदलें, राइट? जी। तो पॉलिटिकल पार्टी बना के लोगों ने ढेर सारी पार्टी बनाई। तो आपकी जानकारी के लिए सितंबर 2021 के डाटा के हिसाब से 2858 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हैं, 8 नेशनल पार्टी हैं, 54 जो है स्टेट लेवल की पार्टी हैं, और बची हुई 2797 ये रजिस्टर्ड बट अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां हैं, राइट? ओके। तो इन पार्टियों के होने से तो कोई फायदा हुआ नहीं है, राइट? और ये उल्टा जो है पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम जो है वो एक पार्टी तंत्र बन गया है। प्राइवेट पार्टियां जो है वो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं, परिवार की कंपनियां बन गई हैं। यदि एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में जेल जाता है तो वो जो है डेमोक्रेटिक व्यवस्था के साथ अपना सक्सेसर नहीं चुनता है, वो अपनी पत्नी को जो है मुख्यमंत्री की बागडोर समेटता है, राइट? जी सर। तो ये जो है आपका इतिहास है, राइट? जी सर। तो अब इसमें चक्का जाम वाला देख लिया अपन लोगों ने, अनशन वाला देख लिया है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ना चक्का जाम मदद करने वाला है और ना ही ये करने वाला है जब तक हम अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को विवश कर पाए और उनसे वो कानून और वो व्यवस्था जमीन पे उतारने के लिए तैयार कर पाए जो कि इस पार्लियामेंट में गठित होगी। लेकिन ये मोटी खाल के नेता जो कि अनपढ़ गवार और 50% अपराधी भी हैं, इनसे कुछ अच्छी अपेक्षा करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 2004 के बाद जो है वो जो शासकीय कर्मी जिसने 35 साल 40 साल वो किया है, राइट? वो जो है उसको भी जो है ना पेंशन का हक नहीं है। लेकिन इन मोटी खाल के नेताओं को 6-6 7-7 पेंशन मिल रही हैं, राइट? आप ये देखिए कि इनको जो है ना ढेर सारे पर्क्स मिल रहे हैं जो कि वास्तविक आवश्यकता से कई गुना ज्यादा हैं, राइट? बिल्कुल सही। तो ये दुष्ट लोग जो है अपने फेवर में तो इन्हें जो लगता है वो कर रहे हैं, तो ये आपकी बात तो मानने से रहे, राइट? आप ये देखिए कि कितना भ्रष्टाचार बढ़ गया है। जो व्यक्ति जो है एक दिन नेता बनता है वो रातों रात अमीर बन जाता है, है कि नहीं बन जाता है? अभी की बात बताता हूँ मैं, पंजाब में कोई आपका नेता था, वो 1 महीने पहले स्कूटर पे घूमता हुआ दिखता था। कल उसकी वीडियो वायरल हुई जिसके अंदर वो पोर्स चला रहा है।
अब आप ही समझ लीजिए इस बात को, राइट। और ये घर घर की कहानी है। लोग बात तो वो तो जो है ना सरकार की बात कर रहा है, ये सरपंच के साथ हो रहा है कि वो सरपंच बनता है तो फॉर्च्यूनर खरीद लेता है, राइट। हाँ, सुनने में आता, स्कॉर्पियो आ जाती है जैसे आते हुए खरीदते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस व्यवस्था को हम कैसे तोड़ें, राइट। तो हमने इसमें थोड़ा कुछ बयान है। तो हमारे वेद ये कह रहे हैं कि जब भी आसुरी व्यवस्था का और का बोलबाला रहा है तो का मुकाबला हमारे वेदों से और पुरानी व्यवस्था के तहत तपस्या करके किया गया। तपस्या के माध्यम ब्रह्मास्त्र, विष्णु अस्त्र, शिव अस्त्र, देवी देवताओं के वरदान से सुसज्जित कर इन आसुरी शक्तियों को पराजित किया गया है। डू यू एग्री विथ मी? बिल्कुल 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 यही हुआ है। जी सर, जी। तो ये तपस्या क्या है? इस कलयुग की और डेमोक्रेसी की तपस्या क्या है? वह तपस्या है आम जनता के आम को, शक्ति को जो ऊर्जाकृत कर उसे खुद ऊर्जा केंद्र बना दिया जाए और उसके प्रभाव क्षेत्र में जो लोग भी आते हैं उसे जिम्मेवारी कि उनका संवाद करके उनको ऊर्जाकृत किया जाए। जैसे एक चुंबक जो है जब लोहे के पास पहुंचती, लोहे के कण अपनी जगह रीओरिएंट हो जाते हैं, ऐसे ही इन ऊर्जा केंद्रों को अपने प्रभाव सभी लोगों को चुंबक में कन्वर्ट करते हैं और फिर वो चुंबक अपने के लोहे को उनको चुंबक बनाएगी और फिर वो इसके बाद बनी हुई चुंबक प्रवाह लोहे को कन्वर्ट, राइट। और हम जो है इस व्यवस्था के तहत जो है पूरे 137 लोगों को ऊर्जाकृत कर पाएंगे, राइट। डेफिनेटली। अब इसमें एक बात है कि आप जो है चुंबक ऊर्जा केंद्र बन गए, आप चुंबक की गुण आपके अंदर हैं, आप लोहे को चुनते हैं, लेकिन यदि आपके प्रश्न में पत्थर है तो क्या उसे आप विकृत कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। पत्थर को तो नहीं कर पाएंगे सर। नहीं होगा, राइट। यस और नो? हाँ, डेफिनेटली सर। तो चूंकि पत्थर जो है विकृत नहीं हो, और पत्थर दो तरीके, एक पत्थर वो है जो बड़ व्यवस्था का लाभ मिल रहा है और उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है वर्तमान व्यवस्था को बदलने की, डेफिनेटली, क्योंकि उससे लाभ मिल रहा है। सही बात है सर, है कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली सर। हाँ, तो अब जो है दूसरा पत्थर है जिनके निराशाजनक भाव हैं, चारों तरफ उसे मच्छी दिख रही है और उसने सब आशाओं को है और पत्थर नुमा हो गया है। अच्छी बात, ऊर्जा की बात पर उसे ऐसा विश्वास नहीं होता है। तो ये दो तरीके हो गए हैं। अब इन पत्थरों को हमें ऊर्जाकृत करने में शुरू में अपन को एनर्जी खर्च नहीं चाहिए। जैसे ही समझ में आ जाए कि हैं तो कुछ समय के लिए उनको छोड़ दीजिए, जो है उनको ऊर्जाकृत करते हुए अपनी मंजिल को आगे बढ़ाया जाए, राइट। ठीक है सर जी, बिल्कुल। जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग हो जाएंगे, माइंड ऊर्जा असर पड़ेगा, ये पत्थर जो है महा ऊर्जा केंद्र में हो जाएंगे। तो ऊर्जा नहीं बनेंगे, सीधे ऊर्जा केंद्र बन जाएंगे। जो है डकैत जो है वाल्मीकि जैसी होगी कि जब वो ऋषियों के से ऊर्जा हुए तो उसी वाल्मीकि बन और उन्होंने रचना की, नहीं की? सही बात की। तो इस तरीके हम इसको बढ़ाएं, है ना। और ये अब बताइए, इस आप सामने वाले को ऊर्जाकृत तो उसके अंदर की निराशा, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी सर, राइट। वो सकारात्मक और के उसके अंदर का टेंशन और खत्म हो जाएगा, मनोबल बढ़ जाएगा, प्रोडक्टिविटी और आउटपुट बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बढ़ेगा, काम कर रहा, डेफिनेटली बढ़ेगा। चाहे वो 2 पे बैठ रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, समाज सेवा कर रहा हो, राजनीति कर रहा हो, जो काम भी कर रहा हो, उसमें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी?
बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। और वो ज्यादा धन लाभ भी कमा पाएगा, राइट। हाँ तो हाँ देख, इस व्यवस्था में आपको कोई हानि नहीं है, लिहाजा हर किसी को ऊर्जाकृत होना चाहिए क्या? हाँ, होना चाहिए सर ऊर्जाकृत। तो फिर अगर इसमें नहीं होना चाहिए। ऊर्जाकृत होना चाहिए, मतलब किसी की हानि तो हाँ, है ही नहीं सर। मेरे ख्याल से उसे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे कोई नुकसान हो नहीं रहा है और फायदा ही फायदा है। जो है अपना ही करना है और उसमें भी वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्टिविटी और आउटपुट दे पाएगा और ज्यादा लाभ भी कमा। डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल 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 सर। है ना? तो अब बात है कि ना तो हम आपसे कह रहे हैं चक्का जाम करिए, ना हम आपसे कह रहे हैं धरना करिए, ना हम आपसे कह रहे हैं रोको करिए, ना हम आपसे कह रहे हैं जूस निकालिए, ना हम आपसे कह रहे हैं दिल्ली चलिए, ना हम कह रहे हैं मंत्र पे इकट्ठा करिए, राइट। लिहाजा आप कोई नेगेटिव नहीं कर रहे हैं तो हर से जुड़ सकता है, राइट। जो शासकीय क्षेत्र में वो भी जुड़ सकता है और किसी तरीके का नुकसान कारण नहीं बनता है। कोई अपने वालियों को उपद्रव नहीं करा सकता है, आपके झूठे मुकदमे आपके ऊपर नहीं थोप सकता है, आप पर लाठियां नहीं बांध सकता है, गो नहीं खिला सकता है। एम आई राइट? बिल्कुल 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 सही बात है सर। नहीं सही हूँ कि नहीं हूँ? हाँ सही है सर, बिल्कुल सही बात है सर। हेलो हेलो, जी 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 सर, सही है सर। हेलो। तो इस प्रकार जो है आपको कोई नुकसान भी, राइट। और जब आप अपने जैसे लोगों से बात किए तो अभी व्यवस्था के कारण लोगों से बात नहीं कर पाते हैं, तो आपके संबंधों में मधुरता और सरसता आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर, आएगी, करेक्ट। तो हमें दूसरा फायदा ये भी होने वाला है कि हम अपने लोगों से बात करने का संकल्प के साथ निकाल पाएंगे, हम उन्हें ऊर्जाकृत कर पाएंगे, आपसी संबंधों में और प्रगति आएगी, राइट। तो आम के आम गुठलियों काम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए सर। अच्छा, अब तीसरा फायदा इसमें देखिए कि जितने लोगों को आप ऊर्जाकृत करेंगे वो आपकी पोटेंशियल आएगी, राइट। कल यदि क्राइम फ्री भारत मिशन को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित की स्थिति निर्मित होती है तो ये पोटेंसी जो आपने अपनी मेहनत से स्थापित की है, अपने लोगों को ऊर्जाकृत करके स्थापित की है, वो आपके लिए वरदान का कार्य और करंट सिस्टम जिसकी हायर पोटेंसी होगी, हायर प्रोफाइल होगी, वो जो है एमएलए के टिकट का हकदार होगा, राइट। बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल सही बात है सर। और जो इतने सारे ऊर्जा केंद्र इकट्ठे होंगे जो बल्कि जो है ना पूरी में ही चले जाएंगे, वो जो है कबीरदास जी का जो दोहा है कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। तो जब ऊर्जा केंद्रों का चारों तरफ से वो होगा तो पूरे 137 करोड़ ऊर्जा केंद्र होंगे और इस 137 करोड़ जो ऊर्जा केंद्र हैं ये मतदाता भी हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपने महा ऊर्जा केंद्रों को इन ऊर्जा केंद्रों के मतों के आधार पर आसानी से जिता पाएंगे कि नहीं जिता पाएंगे? बिना चुनाव प्रचार के हम जिता पाएंगे सर, जिता पाएंगे। और इसके लिए हमें कोई खर्च भी नहीं करेगा। फिर जो है चूंकि हमने ऑलरेडी ये सब चीजें सोच के रखी हैं, तो यदि हमारी अनुनय विनय प्रार्थना नहीं मानते हैं तो इन सब ड्राफ्ट टेक्नोलॉजी जिस लोग लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी ऐसे ही बहुत सारे में भी लगे हुए, तो वो और टेक्नोलॉजी के माध्यम से और पार्लियामेंट में बैठकर वो व्यवस्था जमीन पर हम भारत को एक बदला भारत में कन्वर्ट कर सकेंगे। हम जो है एकदम भारत को सही मायने में आजाद भारत में कर पाएंगे। हम इसे निरोगी और समृद्ध भारत में भी कन्वर्ट कर पाएंगे, जहाँ पर शक्ति के लिए काम होगा और वो काम भी स्तर का काम होगा। उसमें टेक्नोलॉजी का यूज, डिमांड और सप्लाई
और उस तरीके की चीजें की जाएंगी। अभी जो लालच में किसी को कोई भी चीज अच्छी करना शुरू करता है तो उसको 50 लोग उसमें पहुंचते हैं, राइट। तो उस कंपटीशन के कारण डिमांड और सप्लाई को हम डिस्टर्ब कर देते, जिससे वो चौपट हो जाता है, उसमें भी नहीं बचता है, और जो आदमी वहां जाता है वो उसका वो सरवाइव नहीं कर पाता है। तो जो शुरू में घुस गया है वो तो सरवाइव कर, बाकी लोग सर्वाइव भी नहीं कर पाते हैं, राइट। बिल्कुल सही बात है सर। तो हम एक बहुत ही सशक्त और पावरफुल व्यवस्था अपनी दम पर जगह में ला सकते हैं, राइट। ये आपको कन्विंसिंग मॉडल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? डेफिनेटली लग रहा है सर। आपका इसमें कुछ आपको कोई हानि होने की संभावना है? नहीं, कोई नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं लगा सर। क्या आप किसी कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहे हैं? सभी शासकीय कर्मचारी, सभी रिटायर्ड लोग जो है इसमें अपनी पूरी उससे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर। इसके अंदर किसी भी तरह का बढ़ सकते हैं। दूसरी बात है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी और धन लाभ बढ़ जाएगा, राइट। जब आप अपने ही प्रभाव क्षेत्र के लोगों से संकल्पित होकर बात करेंगे तो आपके जो संबंधों में जो है सरसता बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ेगी, राइट। आप अपने जुड़े लोगों की मदद भी कर पाएंगे और उसमें मीठापन भी ला पाएंगे। बिल्कुल ला पाएंगे सर। तो कुल मिला के एक अच्छी व्यवस्था है, इसे हमें जमीन पे उतारना चाहिए, राइट। डेफिनेटली सर। तो अब हमें इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? पहला प्रयास तो ये करना चाहिए कि जो देखिए नेताओं को छोड़ दें, हर पार्टी का कार्यकर्ता के साथ अन्याय हो रहा है, राइट। ये पार्टी सिस्टम जो है ये अन्याय करने की एक मशीन है। ये पैसे लेके टिकट बांट रही है, ये अपने जो है बड़े नेताओं के बच्चे जिनके दूध के दांत नहीं टूटे हैं उनको टिकट दे रही है, उनको जिता रही है, उनको कैबिनेट मिनिस्टर भी बना दे रही है, राइट। यह जो है दूसरी पार्टी से जो अपने लाभ के लिए लोग आ रहे हैं उनको इज्जत दे रही है, फूल मालाएं पहना रही है और उनको पैसे भी दे रही है, टिकट भी दे रही है और मंत्री भी बना रही है। सही बात है, राइट। और चौथी तौर पे देखा जाए तो अपराधियों को टिकट बांट रही है क्योंकि उनके जीतने की संभावना ज्यादा है, राइट। तो ये पूरी व्यवस्था जो कार्यकर्ता है पार्टी के, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो सभी कार्यकर्ता एक ही जो है तरीके से सफर कर रहे हैं। देखा जाए तो ये पॉलिटिकल पार्टी जो है उनका दोहन कर रही हैं। लिहाजा हमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को अप्रोच करके उन्हें ऊर्जा का केंद्र बनाना चाहिए और उनसे अनुरोध करना चाहिए कि वो उनके अंदर जो एनर्जी है उसको वो ऑब्जेक्टिवली दूसरे लोगों को ऊर्जाकृत करने में खर्च करें, जिससे उसकी पोटेंसी बढ़े, जिससे आगे चल के उसे राजनीतिक लाभ भी मिलेगा। जी 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 सर। क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा पोटेंसी होगी उस ट्रांसपेरेंट तरीके से उसे टिकट मिलेगा, राइट। बिल्कुल सही बात है सर। तो अब जो है ना वो किसी लीडर के बच्चे को टिकट नहीं मिल रहा है, वो पैसे लेके टिकट नहीं मिल रहा है। अपराधी को टिकट तो मिल ही नहीं सकता है, राइट। जी सर। किसी दूसरी पार्टी से आए व्यक्ति को टिकट नहीं मिलेगा, राइट। तो ये पूरी तरह से हर पार्टी के कार्यकर्ताओं के हित का फायदा है, हित का सौदा है। सही बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बिल्कुल 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 सर। अच्छा, अब जो है ऐसा ही समाज सेवी के लिए कहा जाए, इतने सारे जो है लोग समाज सेवा में लगे हुए हैं, बहुत सारे रिटायर्ड लोग लगे हुए हैं जो ये महसूस करते हैं कि समाज ने उनको बहुत कुछ दिया है, अब ये उनका टर्न है समाज को वापस करने का। तो चाहे वो समाज सेवी संस्थाएं हों, चाहे वो हमारे रिटायर्ड लोग हों, मैं सभी का आह्वान करता हूं कि वो हमसे जुड़ें और जो भी वो काम कर रहे हैं वो करते रहें, उसमें कोई बदलने की जरूरत नहीं है। साथ में संकल्पित होकर अपने प्रभाव के क्षेत्रों को ऊर्जाकृत यदि वो करेंगे और यदि उनको पॉलिटिक्स में लाभ वो होगा तो उनकी पोटेंसी के आधार पर उन्हें टिकट मिलेगा, यदि उनको रुचि नहीं है तो किसी दूसरे को लाभ मिलेगा, राइट। तीसरा जो है यही काम हमें हर जाति के लिए करना चाहिए। आजकल हर जातियों के संगठन बन गए हैं, तो हमें हर जाति के हर व्यक्ति से, क्योंकि हमें 137 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, तो हमें हर जाति के संगठनों में घुसना पड़ेगा, उनको ऊर्जाकृत करना पड़ेगा और
जो जितना मेहनत से जो है दूसरों को ऊर्जाकृत करेगा, यदि उसका पॉलिटिकल लाभ लेने की इच्छा है तो उसे पॉलिटिकल पोटेंसी के आधार पर वो पॉलिटिकल लाभ भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो है 2023 में 3 जो है राज्यों में चुनाव हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। तो इन 3 राज्यों में हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना चाहिए, जिससे हम वहाँ की पूरी आबादी को ऊर्जा केंद्र बना सकें। और फिर जो है लोग बाग जो है भाजपा से दुखी हैं, लोग बाग कांग्रेस से दुखी हैं, उन्हें एक पावरफुल विकल्प दिखेगा जिसके वो खुद हिस्से होंगे, राइट? उनके जो है ना मेहनत के आधार पर जो वो पोटेंसी खुद जनरेट करेंगे, उस ट्रांसपेरेंसी के आधार पर उन्हें टिकट का हक होगा। यदि उनकी रुचि होगी तो उन्हें टिकट मिलेगा और वो बिना चुनाव प्रचार के बाकी ऊर्जा केंद्रों के बोर्ड से बिना चुनाव प्रचार के जीत पाएंगे और बाकी लोगों की जमानतें भी जब्त हो जाएंगी। डू यू एग्री विथ मी? डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा कि आपके पिताजी से मैं इस बारे में बात करें और एक रणनीति के तहत, चूंकि वो एक बड़े पत्रकार रहे हैं, वो सभी संगठनों को जानते होंगे, समाज सेवियों को जानते होंगे, तो क्या हम एक व्यवस्थागत तरीके से मेहनत करें जिससे आने वाले 3 से 6 महीने में हम ऊर्जा केंद्रों का जो है एक बड़ा जमावड़ा इकट्ठा कर पाए, और यदि ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यदि दुष्टता से पेश आते हैं और वो जो नियम कानून और जो जिसके तहत हम लोग गुलाम हैं, यदि उसे वो नहीं बदलते हैं, तो हम स्वयं जो है विधानसभा में पहुंच के और बाद में जो है पार्लियामेंट में पहुंच के वो बदलाव, वो कानून, वो जो है टेक्नोलॉजी जमीन पर खुद उतारेंगे। क्योंकि जब हम कानून के ड्राफ्ट भी पैदा कर पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को भी पैदा कर पा रहे हैं, तो फिर इन अनपढ़ गवार को समझाने में एनर्जी खर्च करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्हें तो बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये तो जो है एन केन प्रकारण आपको बांट कर, आपको फ्रीबी बांट कर, आपको असम्मानित करके, आपको दारू, रुपए और साड़ी बांट कर सत्ता में बने रहने का जो हुनर है वो इनके कोई काम नहीं आएगा। हाँ, डेफिनेटली है कि नहीं है? ये बात तो है। तो इस ऑडियो वीडियो को आप अपने पापा को सुनाइए और ये मुझे आप जो है उस पर भेज दीजिए, मुझे टेलीग्राम पे। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भेज देता हूँ सर इसको। टेलीग्राम पे आप मुझे दोनों रिकॉर्डिंग भेज दें, तो इसको फिर जो है वो जारी कर देंगे। आई होप के इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी अच्छी आई होगी। बिल्कुल सर, है ना? तो ये जो है ना संदेश जन जन तक पहुंचाना जरूरी है। और मैं ये भी चाहूंगा कि अब हर कार्यकर्ताओं की तरफ से भी, जाति के नेताओं की तरफ से अब ढेर सारे आयोजन होना चाहिए, जिसमें मैं जाके उन्हें फेस टू फेस जो है एनर्जी भी देने की कोशिश करूंगा। और जो लोग ऊर्जाकृत हो गए हैं वो अपने से जुड़े लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे, तो हम 1 आध महीने में ही पूरी आबादी को ऊर्जाकृत कर पाएंगे। और अभी हमारी प्रायोरिटी इन 3 राज्यों की होना चाहिए। यदि हम इन 3 राज्यों में क्रेडिबल ढंग से व्यवस्था बदल पाएंगे 2023 में, तो 2024 में हम क्लेमेंट हो जाएंगे पार्लियामेंट में व्यवस्था बदलने के। बिल्कुल सर, इसके अंदर एक मैं आपसे एक चीज की चर्चा कर सकता हूँ? आप जितनी चाहें उतनी चर्चा कर सकते हैं। आप एक काम करिए, इसको यहाँ पे ब्लॉक कर दीजिए और फिर आप उसको रीस्टार्ट करिए। एक सेकेंड सर, मैं इसको हो गया। यस सर, अभी हाल ही में हमारे उदयपुर में मिस्टर सत्यवीर सिंह जी आईजी लगे थे ना, और अपने रिटायरमेंट के लास्ट टेन्योर पे लगे थे। एंड ही बिलोंग्स फ्रॉम दी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से आते हैं वो। तो उन्होंने क्या करा था अपने कार्यकाल में, जैसे आपकी सोच थी, तो मानव अधिकार, उन्होंने सोचा कि यार मैं इतने छोटे वर्ग से उठ के आया हूँ, है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि चलो मैं तो आईजी बन गया हूँ, आज इतने लोग मैं इसको पास आते हैं ना, लेकिन अभी भी मेरे वर्ग के लोग काफी ज्यादा परेशान है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा अजाक नाम का एक बनाया ग्रुप, है ना। ओके। और वहाँ पे उन्होंने तमाम जितने भी उनके कास्ट के रिलेटेड जितने भी ऑफिसर्स है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी लोग हैं जिनको जेन्युइनली नीड है, काफी लोगों को उन्होंने स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड किए है ना। तो ऐसा करके एक अच्छा खासा उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया,
और अब आफ्टर उनका रिटायरमेंट अभी हुआ ही है 6 महीने पहले। और तो फिर मुझे लगता है कि उनको हमें जोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही है। और हमें जो है ऐसे देखिए, इस व्हाट्सएप ने बड़ा अंदर फर्क डाला है। हाँ तो हाँ आज हर जाति का हर उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, राइट। हाँ समाज सेवा का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, ब्लड डोनेशन का बन गया है, हर जाति का बन गया है। हाँ तो मुझे तो लगता है कि हमें यदि 137 करोड़ लोगों तक पहुंचना है हाँ तो हमें तो हर जाति तक पहुंचना होगा, हर वर्ग तक पहुंचना होगा, हर तरीके के लोगों तक पहुंचना होगा और उनको ऊर्जा और इस व्यवस्था को बदलना होगा, जिससे हम सही मायने में गुलामियत से मुक्ति पा पाए और सही मायने में एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था को हम जमीन पे। डेफिनेटली सर, मैंने उनका नाम इसलिए सजेस्ट किया क्योंकि बिकॉज एक तो आपका और उनका माइंडसेट काफी मैच कर रहा है बिकॉज ऑफ सेम पुलिस सर्विसेज, और देखा जाए तो उन्होंने भी कुछ तो ना कुछ मेरे ऐसा ख्याल ही से किया है सर। ये जो ये अपन अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिल्कुल। यदि आप जानते हैं तो उनका नंबर मुझे भेज दीजिए हाँ और रिकॉर्डिंग जो है उनके पास भेजिए हाँ और रिकॉर्डिंग को सुन के, दोनों रिकॉर्डिंग को सुन के बिल्कुल उनको लगता है कि ये उनके फायदे का होगा और लोगों को भी के लोगों के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था है, राइट। जी सर। देखो, हम एक लाभ के लिए कर व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आपका धर्म कह रहा है, आपका संविधान कह रहा है कि हम जो है हेलो, हर व्यक्ति को अपनी आस्था के हिसाब से, अपनी फ्री विल के हिसाब से, अपने कॉन्शियस के हिसाब से धर्म मानने की स्वतंत्रता है। बिल्कुल 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 सर। तो कोई धर्म जो है आपके गले पे तलवार लगा के कहता है कि आप जो है ना मुसलमान बनो, नहीं तो जो है ना काफिर हो, मैं तुम्हें मार दूंगा और मारने से हमें जन्नत और बाहर हुए हमारे जो है ना इंतजार करेंगे और हमको जो है ऐसे मूर्खतापूर्ण आने वाली चीजें किसी भी धर्म के लोग कैसे रोक सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब है चाहे किसी भी धर्म के हों, हमें ऐसी सभी चीजों की सूची बनाना चाहिए जिसके कारण जमीन पर उन्माद पैदा हुआ है, हिंसा पैदा हो रही है। ये धर्म के ठेकेदारों ने अपने आप के लिए गलत चीजें कहीं से पैदा की। ओरिजिनल गॉड के, ईश्वर के पैगंबर की वजह नहीं हो सकती है। और यदि ने ऐसा कहा है तो वो फिर वो पैगंबर नहीं है। तो या तो उससे मिलावट किसी दूसरे लोगों ने की है और हम मिलावट के शिकार हो रहे हैं, और यदि कहते नहीं ये तो ओरिजिनल है तो फिर वो ओरिजिनल व्यक्ति जो है वो ईश्वर का पैगंबर नहीं हो सकता है, राइट। जी 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 सर। तो यदि अज्यूम करें कि जहाँ कहीं ये जिहाद और इस तरीके की फालतू बातें होती हैं जो कि हिंसा का कारण बनती हैं, यदि हम जो है बहुत सारी चीजों को जो है जैसे SC के ऊपर काफी अत्याचार, बिल्कुल बिल्कुल। इवन जूते पहन के राजपूतों के घर के सामने से नहीं निकल पाते थे। वो आज भी राजस्थान के एकाध गांव में है आज भी कि राजपूतों के शायद घर के पास से नहीं जाते। तो ये क्यों होना चाहिए? मानो जो है ना सब बराबर पैदा हुए हैं, ये तो बदमाशी है। हाँ 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 बिल्कुल। ये तो गलत चीज है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा तो शास्त्रों में भी नहीं कहा सर, कालांतर में कुछ बदमाशों ने करा ये काम। तो शास्त्रों में क्या लिखा है? शास्त्रों में भी सर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, वो तो कालांतर में किसी बदमाशों ने है ना ऐसा मेरे को लगता है कि कुछ बनाया है। ऐसा है कि जातियां जो है बनाई ही नहीं, जाति जो है आपने अपने को कितना विकसित किया उसके आगे आपको जाति में, राइट। जी सर। तो यदि आपने अध्ययन करके आप विद्वान बन गए तो आप ब्राह्मण कहलाएंगे। यदि आपने जो है युद्ध कला में और अस्त्रों शस्त्रों अपना जो है ना कौशल प्राप्त कर लिया तो आप कहलाएंगे। यदि वाणिज्य में बड़े जो है ना हो गए तो आप बड़े कहलाएंगे, राइट। और बाकी जो लोग हैं वो आप शूद्र कह दीजिए, शूद्र इम्पोर्टेंट है, आपको गिव नहीं कहना चाहिए क्योंकि का कारण ही व्यवस्था नहीं हुई है, राइट। तो उन्हें दलित भी नहीं कहना चाहिए, जो इन 3 कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं उनकी सब लोग जो है ना उसके कैटेगरी में है। लेकिन जैसे कि जो है ना
यदि कार के 4 पहिए हैं, ये व्यवस्था 4 पहिए हैं जिसमें बैलेंस के साथ चली तो समाज सुगमता से चलेगा। अब इसे लोगों ने अपने लाभ के लिए जन्म से जोड़ दिया। जन्म से कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, राइट। तो ये गड़बड़ी जो है ना हिंदू के उसमें ये नहीं हुई, ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां धर्म में हुई हैं। तो जो गड़बड़ियां बड़ी हैं, हिंसा पैदा हो, उसकी सूची बनाई जाए और उन्हें संज्ञेय अपराध बनाया जाए, नॉन वेलेबल अपराध बनाया जाए, 10 से 15 साल की सजा का प्रावधान रखा जाए और संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान रखा जाए। यदि ऐसा होगा तो कोई भी गड़बड़ी नहीं हो जाएगा, राइट। सही बात है सर। फिर उसमें क्रम की वर्ग की मशीनरी होना चाहिए कि 15 दिन में विवेचना पूर्ण होगी, 1 महीने में न्याय मिल जाएगा, राइट। लिहाजा जो भी गड़बड़ी करेगा वो जेल में सड़ेगा, राइट। सही बात है सर। जो भी गड़बड़ी करेगा तो जेल में सड़ेगा, ये व्यवस्था। तो आज की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा, राइट। भारत के 5 जो है टेनेट हैं, बहुत जरूरत है, राइट। क्योंकि आज हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमारी न्याय व्यवस्था इतनी बेकार हो गई है कि न तो वो न्याय करती है, वो तो अंधी है, और अन्याय भी भ्रम से करती है। जी बिल्कुल सही बात है सर। मतलब न्याय जो भी होता है जल्दी तो वो भी नहीं करते, ठीक है। हाँ ये बात तो है सर। तो अब हमें जो है, जैसा आपने एक सजाए दिया के लिए, ऐसे ही हमें हर किसी के प्रयासों की सूची बनाना चाहिए, राइट। जी 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 सर। तो मेरे ख्याल से आप पिताजी एक हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हाँ जी, इनसे करा देता हूँ सर। 1 मिनट, उनसे अनुरोध क्या कर रहे हैं? हाँ इनसे मैं, आप बोल रहे तो मैं है ना सर बात करके और जल्द से जल्द आपका वो कॉल करवा देता हूँ सर। हाँ, मेरे ख्याल से जैसे अभी हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम आपके पिताजी से भी रिकॉर्डेड भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल में लाइव कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी के विरुद्ध कोई साजिश नहीं रच रहे हैं, हमें और सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। हम इस निर्माण की बात कर रहे हैं, हम इस देश की व्यवस्था बदलने की बात कर रहे हैं, हम इस देश की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हमें बहुत सीक्रेसी की जरूरत नहीं है। और यदि इस वार्तालाप को सुन के यदि इन्हें कुछ कपटता करना है तो वो कपटता का अपने को ज्ञान होगा तो अपन उसका भी कुछ ना कुछ काट निकाल ही लेंगे। हाँ नहीं सर, आपके मैटर में कोई नहीं करेगा। कि हमारा दिमाग तो भगवान ने ऐसे ही ट्रेन किया है कि हमें समस्या समझ नहीं दिखती है, हमें तो समाधान दिखाई देता है। जी सर। अपने जितने समय से आप मुझसे जुड़े आपने महसूस किया होगा कि हमने कभी समस्या को समझा है, और सच में हमें समस्या एक अवसर दिखता है समाधान लाने का। और ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार कर रहा है कि मुझे डिटेल समाधान के दिखाई देते हैं, लिहाजा मुझे उस समाधान के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ती है। ये बात तो है सर। आपने ये महसूस अपने में जरूर किया होगा मेरे ख्याल से। वो भी मेरे को सर, वो राजीव जी है ना, वो भी तारीफ कर रहे थे इस चीज के लिए, आपकी कमेटी में था ना। कौन तारीफ कर रहे थे? वो राजीव जी बता रहा है ना, वो जो IRPFS है, जिनसे मैंने एक बार आपकी बात कराई थी, जो आपकी टीम में थे, वो डेड बॉडी वाली टीम में। वो भी इस चीज के लिए कह रहे थे कि आपका विजन दूसरों से हट के अलग है और सोल्यूशन बेस्ड है। तो मेरा है कि यदि हम सोच डिजाइन कर पा रहे हैं, कानून डिजाइन कर पा रहे हैं, व्यवस्था डिजाइन कर पा रहे हैं, फिर जो है ये धूर्त लोग अपने लाभ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाने के लिए इस देश में लड़ाई झगड़ा करा रहे हैं, ग्राउंड हिंसा करा रहे हैं, अब इनकी चालें नहीं चलना चाहिए। वो भी हम ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से बिना किसी नुकसान के इनको विनय प्रार्थना के विवश भी कर पाएंगे, और यदि हमें ये विवश नहीं होंगे तो हम इन्हें पराजित भी कर पाएंगे और बुरी तरह से कर पाएंगे कि इनकी जमानत जब्त होंगे, और वो भी बिना खर्चे के, बिना चुनाव प्रचार के।
नहीं, इसमें कुछ आपको संदेह लग रहा है क्या? नहीं 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 सर, कोई संदेह नहीं सर। केवल एक ही है कि हम लोगों को जोड़ें, भर्ती नहीं होना चाहिए, जो वो संकल्प है वो संकल्प के हिसाब से वो, और पत्थरों की चिंता ना पालें, क्योंकि पत्थर आगे चल के जब महापूजा के बनेंगे तो उनका प्रकाप ज्यादा लाभ हमको आगे चल के मिलेगा। समझ रहे हैं? डेफिनेटली सर। चलो, तो मेरे ख्याल से वार्तालाप को यहीं पे अंत किया है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसको आप बंद कर दीजिए और इसके बाद आप और कुछ पूछना है तो फिर वो आप पूछिए। हाँ जी जी जी।